मैं एक सच्ची सुनी हुई और देखी हुई साथी अर्ज करता हूँ। डेरे में एक बड़ा रेलवे का रिटायर्ड ऑफिसर था। उस जमाने में भी वो पूरा डिब्बा रेल का महाराज जी के हवाले करता था। उसको महाराज जी ने कहा, भाई दीवान साहब, तुमने सेवा नहीं की है, सेवा करो। और मैं ये सत्संग घर बना रहा हूँ, इसमें कारपेंटर की सेवा, उनका हिसाब किताब, ये वो सब तुम करो। उसने 7 दिन सेवा की, फिर छोड़ दी। महाराज जी को कहा, ये आपकी चौपड़ी है, ये आपकी पेंसिल है, ये सेवा मेरे से नहीं होती। बड़ा हाकम आदमी था। फिर 1 बरस के बाद महाराज जी ने उसको कहा, दीवान साहब आप सेवा करो। फिर वही सेवा महाराज जी ने थी और उन्होंने वापस कर दी। जब उसका चोला छोड़ने का वक्त हुआ तो मैं उसके घर जाता था। रोज बताता था मैं अभी यहाँ हूँ, अब ये फुलवाड़ियाँ देख रहा हूँ, अब ये हो रहा है, अब महाराज जी वहाँ ले गए, अब महाराज जी वहाँ हो गए। फिर बोले कि एक जगह मैं गया, महाराज जी हमारे साथ नहीं था, वहाँ बड़ा दरवाजा था, वो बंद था। बोले मैंने दरवाजे वालों को कहा कि भाई दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा नहीं खुलेगा। बोले क्यों नहीं खुलेगा? बोले तुमने सेवा मुकम्मल नहीं की है। यानी सेवा एक ऐसी चीज है जो अपने सब को करनी है। आप देखते हैं हजारों आदमी सेवादार मट्टी उठाते हैं, जूते संभालते हैं, पानी और कीचड़ को साफ करते हैं। लंगर में माताएं और बीबियां आग के नजदीक लोहे का लोखंड के तवे के पास में चपाटियां पकाती है। और जो भी काम है, चाहे अच्छा है चाहे अच्छा नहीं है, संडास यानी बाथरूम की सेवा हो रही है, हर किस्म की, चाहे गंदी होवे चाहे अच्छी होवे चाहे कुछ होवे, सेवा सेवादार करते हैं। तो क्यों, वो मैं आगे अर्ज करता हूं। तो संत मत में संतों ने ये सेवा मजबूरी क्यों रखी है, कंपलसरी क्यों रखी है? इस वास्ते कि जैसे हम सत्संग सुन के सिमरन भजन का शौक पैदा होता है, ऐसे सेवा करके हमारी अंतर की जो रुकावटें हैं प्रभु मिलन की या सतगुरु के अंदर दर्शन करने की, वो रुकावटें दूर होती है और इसका सिमरन भजन भी आसान होता है। यहां तक बड़े महाराज जी फरमाते थे, सेवा का सौदा नकद है, माना कैश है। अच्छा, पहले पहले जब डेरे में बड़ा सत्संग घर बना था, तब एक शाहूकार ठेकेदार नारायण सिंह था, जिसने न्यू दिल्ली बनाई थी। वो महाराज जी के पास आया, कहने लगा, सच्चे पातशाह, ये सारा सत्संग घर जो है ये मुझे सेवा दे दो, मैं बनाता हूं। महाराज जी ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सत्संगियों से सेवा लूंगा, उनका 2 आना भी लेऊंगा, सबको सेवा करने का मौका दूंगा, ये ईंटें उठाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तेरे एक को क्यों दूं ये सेवा? सबसे सेवा करवाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि उनका एक जरिया है अपनी हमारी रुकावटें और हमारे अंदर जो ऐब हैं और हमारे अंदर जो अवगुण हैं, उन अवगुणों से अपने को दूर रखना।